उत्तर प्रदेश के शामली जिले के रहने वाले 58 वर्षीय अब्बास अली, जो कल यानी कि 19 फरवरी 2026 को रमजान का रोज़ा रखे हुए थे और रोजे के हालत में ही उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे पहुंच जाती है। हालांकि इस बात की जानकारी जब आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो लोग पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालते हुए कहते हैं कि अब्बास अली रोजे की हालत में है, इसीलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। लेकिन पुलिस जब लोगों से 58 वर्षीय अब्बास अली के सारे करतूतों के बारे में बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद फिर से वही लोग अब पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि साहब आप लोग इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा। खास करके जब सारी सच्चाई मुस्लिम समाज के लोगों को मालूम चलता है तो मुस्लिम समाज के लोग भी एकदम से नाराज हो जाते हैं और खुद पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि साहब जितना जल्द हो सके इस व्यक्ति को हमारी नज़रों से दूर लेकर के जाइए, क्योंकि ये पाक महीना है और ये इंसान मुसलमान के नाम पर कलंक है। वाकई में दोस्तों, वास की जो कहानी है आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। तो चलिए इस घटना को इस वीडियो के माध्यम से पूरी विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 58 वर्षीय अब्बास अली ने ऐसी कौन से कांड कर दिया कि खुद उसी के समाज के लोग उसके खिलाफ हो गए। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं मुसाफिर क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शामली जिले की। दरअसल शामली के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है ईसोपुर खुरगान, और इसी ईसोपुर खुरगान गांव का रहने वाला है 58 वर्षीय अब्बास अली, जिसके सर पे टोपी है और चेहरे पे सफ़ेद कलर की दाढ़ी भी है। देखने में बेहद सीधा साधा इंसान है, लेकिन अब्बास अली की पत्नी की कई साल पहले मौत हो चुकी है। अब्बास अली का सिर्फ एक ही बेटा है जिसका नाम है सलमान, जिसकी उम्र है करीब 28 साल के आसपास। दरअसल सलमान जो कि शादीशुदा है, जिसकी पत्नी का नाम है मुस्करा, जिसकी उम्र है करीब 25 साल के आसपास, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, जो कैराना की रहने वाली है। इन दोनों का एक साल का बेटा भी है जिसका नाम है अदनान। दरअसल सलमान जो कि पिछले 6 महीने से पंजाब के लुधियाना शहर में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है और घर पे सलमान के पिता अब्बास अली, उसकी पत्नी मुस्करा और उसका 1 साल का बेटा है। बात कर रहा हूं मैं 11 फरवरी 2026 की रात्रि के वक्त। अब्बास अली की बहू मुस्करा खाना बनाती है, अपने ससुर को खाना देती है। खाना खाने के बाद अब्बास अली अपने कमरे में सो जाता है। मुस्करा अपने बेटे को लेकर अपने कमरे में जा कर के सो जाती है। लेकिन जब सुबह होती है अगले दिन 12 फरवरी 2026 को सुबह जब हर रोज़ की तरह मुस्करा अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती है तो आखिरकार काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद अब्बास अली अपनी बहू को जगाने के लिए जब दरवाजे पे पहुंचता है और दरवाजे पे जाकर के अपनी बहू को आवाज़ देता है तो अंदर से ना तो मुस्करा दरवाज़ा खोलती है और ना ही कोई जवाब देती है। हालांकि अब्बास अली दरवाजे को कई बार पीटने की भी कोशिश करता है, काफ़ी शोर शराबे भी करता है, लेकिन बावजूद इसके जब अंदर से मुस्करा कोई जवाब नहीं देती है, इस वजह से अब्बास अली एकदम से परेशान हो जाता है और जाकर के आस पड़ोस के कुछ लोगों को भी बुला लाता है। लोग भी पहुंचते हैं, लोग भी काफ़ी प्रयास करते हैं, मुस्करा को आवाज़ भी देते हैं। जब मुस्करा दरवाज़ा नहीं खोलती है, लोगों को थोड़ा सा शक हो जाता है और तुरंत ही इस बात की जानकारी कोतवाली थाना में दे देते हैं। 12 फरवरी 2026 को सुबह ही थाने में पुलिस को जब ये सूचना मिलती है, पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ अब्बास अली के घर पे पहुंचती है। जिस कमरे में उसकी बहू मुस्करा अपने बेटे के साथ सो रही थी, दरवाज़ा अंदर से लॉक था। पुलिस भी कई बार मुस्करा को आवाज़ देती है, लेकिन मुस्करा जब दरवाज़ा नहीं खोलती है तो आखिरकार पुलिस मजबूर होकर के उस दरवाजे को तोड़ देती है। और दरवाज़ा तोड़ करके जब कमरे के अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देख खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है, क्योंकि खाट पर मुस्करा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और बगल में उसका 1 साल का बेटा सोया हुआ था। खास करके मुस्करा के ससुर अब्बास अली जब अपनी बहू की डेड बॉडी को देखते हैं तो देख करके वहीं पे गिर जाते हैं और हालात उनकी ऐसी हो जाती है कि लोगों को उन्हें संभालना पड़ जाता है। दरअसल किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार मुस्करा ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली, क्योंकि जो उसका पति सलमान था पिछले 6 महीनों से पंजाब के लुधियाना में रहकर के नौकरी कर रहा था, जो भी पैसा कमा रहा था अपनी पत्नी के पास भेज भी रहा था और अपनी पत्नी से वो बेइंतहा मोहब्बत भी करता था।
पड़ोसियों का कहनाम होता है कि सलमान और उसकी पत्नी के बीच एक बार भी कभी झगड़े तकरार भी नहीं हुआ है। दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई कि सलमान की पत्नी मुस्कुरा ने बिना किसी को कुछ बताए ही अपने 1 साल के बेटे को इस दुनिया में छोड़ करके हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। हालांकि पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब्बास अली इस बात की जानकारी अपने बेटे सलमान को देता है। जब सलमान को मालूम चलता है कि उसकी बहू ने, उसकी पत्नी ने खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, सलमान भी एकदम से टूट जाता है। कैसे भी करके वो अपने घर पे पहुंचता है। लेकिन जब इधर मुस्कुरा की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम होती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि मुस्कुरा ने खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की है, बल्कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। अब सवाल यह था कि मुस्कुरा जिस कमरे में रात्रि के वक्त सो रही थी उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर मुस्कुरा की गला दबाकर हत्या कर कौन सकता है। दरअसल पुलिस इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे दिया है और किसी को कुछ पता भी नहीं चला है। हालांकि जब हत्या की पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस इस केस की अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल करते हुए जब ईसोपुर खुरगान गांव अब्बास अली के घर पे पहुंचती है और जब अब्बास से उसकी बहू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो अब्बास अली भी एकदम से चौंक जाता है। कहता है कि साहब, मैं बगल के ही कमरे में सो रहा था, मेरी बहू के कमरे से एक बार भी कोई चीखने और चिल्लाने की आवाज़ भी नहीं आई थी। सबसे बड़ी बात कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक था, तो फिर मेरी बहू की हत्या कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। दरअसल पुलिस भी इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि आखिरकार बंद कमरे के अंदर मुस्कुरा की हत्या कोई कैसे कर सकता है। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो ये क्लियर हो चुका था कि मुस्कुरा की गला दबा करके हत्या की गई है। मामला काफ़ी पेचीदा था। पुलिस भी बड़ी फूंक फूंक करके अपने कदम को आगे बढ़ाती है और इस केस की तह तक पहुंचने के लिए, अपराधियों तक पहुंचने के लिए और सच्चाई पता लगाने के लिए आखिरकार पुलिस अब मुस्कुरा के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि मुस्कुरा का पति सलमान पिछले 6 महीने से पंजाब में रह करके नौकरी कर रहा था। मुस्कुरा की जिसने भी हत्या किया होगा, मुस्कुरा जरूर से कोई बातचीत करती होगी या फिर दोनों के बीच में कोई ना कोई रंजिश जरूर होगा। इसीलिए पुलिस मुस्कुरा के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स को निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर मौजूद था जिस पर मुस्कुरा पिछले लगभग 3-4 महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। और चौंकाने वाली बात यह थी कि 11 फरवरी 2026 को भी उस नंबर पर ही बातचीत नहीं हुई थी, बल्कि वो नंबर का लोकेशन भी उसके घर के आसपास का ही दिखाई दे रहा था। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी जावेद अली के नाम पर रजिस्टर्ड है। जावेद जिसकी उम्र है करीब 27 साल के आसपास, जो मुस्कुरा के ही मायका कैराना का ही रहने वाला है। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स मिल जाती उसके बाद से पुलिस आखिरकार इन्हीं सारी डिटेल्स के आधार पे जावेद अली को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने में लाकर जब जावेद अली से मुस्कुरा की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो जावेद अली भी एकदम से डर जाता है और कहता है कि नहीं साहब, मैंने मुस्कुरा की हत्या नहीं किया है। पुलिस जब जावेद अली से यह सवाल करती है कि तुम्हारा मुस्कुरा के साथ क्या रिश्ता और फिर तुम इतने महीने से क्यों एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, इस पे जावेद अली एक भी बातें पुलिस वालों से नहीं छुपाता है, सारी बात सच सच पुलिस को बताते हुए कहता है कि साहब, मैं कसम खा के कह रहा हूँ 11 फरवरी 2026 को मैं मुस्कुरा से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे गया था। मेरा मुस्कुरा के दरअसल उसके शादी के पहले से अफेयर चल रहा था। हम फ़ोन पे बातचीत भी करते थे। खुद मुस्कुरा ने ही 11 फरवरी को मुझसे मिलने के लिए अपने घर पे बुलाई थी, इसीलिए मेरे मोबाइल का लोकेशन उसके घर के आसपास का दिखाई दे रहा है। पर मैं जब उससे मुलाकात करने के लिए आया था 1 घंटे तक उसके घर पे था। मुस्कुरा बेहद ही ठीक थी, उसे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ी बेहतर तरीके से मेरे से बातचीत भी की थी। देख के ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मुस्कुरा किसी परेशानी में है। मैं 1 घंटे के बाद उसके घर से चला भी गया, लेकिन उसके बाद रात्रि के वक्त उसके साथ क्या हुआ और किसने किया है, इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। हालांकि जावेद अली इस बात को तो स्वीकार कर लेता है कि मेरा शादी के पहले से ही मुस्कुरा के साथ में अफेयर चल रहा था और इसी सिलसिले में मुलाकात करने के लिए भी गया था। लेकिन जावेद अली जब इस बात को नहीं स्वीकार करता है कि मुस्कुरा की हत्या किसने किया है, तो पुलिस अब आखिरकार जावेद अली से फिर से एक सवाल करती है
कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि मुस्कुरा की हत्या कौन कर सकता है। इस पे जावेद अली पुलिस वालों की एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि शायद इस केस का खुलासा ही हो गया। दरअसल जावेद अली पुलिस वालों से कहता है कि साहब मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुस्कुरा का जो ससुर है अब्बास अली, दरअसल उसका नीयत कुछ ठीक नहीं है। शादी के बाद से मैं और मुस्कुरा कभी भी फोन पे एक दूसरे से बातचीत नहीं किए थे, लेकिन शादी के कुछ महीने के बाद आखिरकार एक दिन खुद मुस्कुरा के ससुर अब्बास अली ही मुझसे मुलाकात करने के लिए आए थे। हमारे बीच में दोस्ती हुई और फिर हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। उसके बाद से अब्बास अली खुद मुझे अपने घर पे लेकर के गए। जो मैं उनकी बहू मुस्कुरा से बातचीत कर रहा था, मुलाकात कर रहा था, इस बारे में उन्हें भी मालूम था, लेकिन उन्हें बुरा नहीं लग रहा था। और बुरा ना लगने की मात्र एक ही वजह था कि एक दिन खुद अब्बास अली मेरे से बता रहा था कि जैसे तुम मेरी बहू के साथ करते हो, मेरा भी एक बार मेरी बहू के साथ वैसे ही काम करवा दो। हालांकि मैंने उसके बातों को इनकार कर दिया था। हो सकता है कि शायद इसी वजह से अब्बास अली ने ही अपनी बहू की हत्या किया होगा, क्योंकि मुस्कुरा भी कई बार मुझसे शिकायत कर चुकी थी कि उसके ससुर का नीयत कुछ ठीक नहीं है और उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। जावेद अली जब ये बातें बताता है तभी पुलिस का दिमाग ठनक जाती है कि जिस रात मुस्कुरा अपने कमरे में अकेले मौजूद थी, दरअसल उस घर में उसके ससुर अब्बास अली के अलावा भी कोई और नहीं था। अब्बास अली जो उसकी बहू की मौत हुई थी उसमें काफ़ी रोने धोने का नाटक भी कर रहा था। दरअसल ये सारी ही घटनाएं पुलिस के नज़र के सामने एकदम से दौड़ने लगती है। उसके बाद से पुलिस पूरा यकीन कर जाती है कि शायद इस खेल के पीछे का पूरा मास्टरमाइंड मुस्कुरा का ससुर अब्बास अली है। इसीलिए पुलिस अब इन्हीं सारी डिटेल्सों के आधार पर 19 फरवरी 2026 को जब रमज़ान का पहला रोज़ा होता है और इधर अब्बास अली भी रोज़े की हालत में होता है, 19 फरवरी 2026 को ही पुलिस अपनी टीम के साथ इसी ईसोपुर खरगोन गांव में अब्बास अली के घर पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब अब्बास अली को गिरफ्तार करने के लिए जाती है और आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो लोग इसका विरोध करने लगते हैं। दरअसल लोगों का कहना होता है अब्बास अली रोजे की हालत में बेहद सीधा साधा इंसान है, 5 वक्ती नमाजी है, पुलिस उसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन पुलिस कहती है कि जो उसकी बहू की हत्या हुई है, दरअसल इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी बहू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद अब्बास अली ने ही किया है। हमारी यकीन मानिए, हमारे पास सबूत है। अगर अब्बास अली इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगा तो हम बाइज्जत उसे छोड़ भी देंगे। जब पुलिस बेहतर तरीके से आस पड़ोस के लोगों को समझाती है तो खुद मुस्लिम समाज के लोग ही अब पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि साहब अगर ऐसी बात है तो इस मनहूस को जितना जल्द हो सके हमारी नज़रों से दूर लेकर के जाइए, क्योंकि हमारे लिए ये पाक महीना चल रहा है और इस महीने में अगर इतने उम्र का व्यक्ति अपनी ही बहू के साथ अगर ऐसी हरकत करता है तो ये मुसलमान के नाम पर एक धब्बा है। पुलिस अब्बास अली को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब अब्बास अली से उसकी बहू मुस्कुरा की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार अब्बास अली भी ज़्यादा देर तक पुलिस वालों के सामने नहीं टिक पाता और मजबूर होकर वाकई में अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, मेरी बहू की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि खुद मैंने ही किया है। लेकिन पुलिस जब अब्बास अली से यह सवाल करती है कि जब तुमने अपनी बहू की गला दबाकर हत्या किया है तो फिर तुम्हारी बहू जिस कमरे में सो रही थी उसका दरवाजा अंदर से कैसे लॉक था, इस पे अब्बास अली जब पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 3 साल पहले जब अब्बास अली के बेटे सलमान की शादी मुस्कुरा से होती है। मुस्कुरा जो कि मूल रूप से कैराना की रहने वाली है, शादी के पहले ही उसके गांव के रहने वाले जावेद अली के साथ उसका अफेयर चल रहा था, लेकिन इस बारे में मुस्कुरा अपने परिवार वालों से नहीं बताती है और जब परिवार वाले मुस्कुरा की शादी सलमान से तय करते हैं तो आखिरकार मुस्कुरा भी अपने आशिक जावेद अली को छोड़ देती है और सलमान से शादी करके अपने ससुराल में आ जाती है। और जब ससुराल में आती है तो अपने पति को ना सिर्फ पति ही मानती है बल्कि पतिव्रता का धर्म निभाते हुए अपने पुराने आशिक जावेद अली को हमेशा के लिए भूल भी जाती है और कभी भी उससे फ़ोन पे बातचीत भी नहीं करती है और फिर अपने पति के साथ सही तरीके से समय भी गुजारने लगती है। जब 2 साल का समय गुजरता है उसके बाद से मुस्कुरा एक बेटे को जन्म भी देती है, लेकिन उसका बच्चा जैसे ही 6 महीने का हो जाता है उसके बाद से मुस्कुरा का पति सलमान अली एक नौकरी की तलाश में पंजाब के लुधियाना शहर में चला जाता है और फिर वहीं पे रहने लगता है।
मुस्कुरा जो कि देखने में खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती देख करके मुस्कुरा के ससुर 58 वर्षीय अब्बास अली की नीयत इतनी बिगड़ जाती है कि वो किसी भी हालत में अपनी बहू को एक बार उसे गलत संबंध बनाने की सोच लेता है। और जब उसका बेटा सलमान जैसे ही पंजाब चला जाता है, उसके बाद से अब्बास अली को मौका मिल जाता है। और मौका देख करके आखिरकार एक दिन अब्बास अली जब अपने बहू से अपनी दिल की बात कहता है, तो ये सुन करके मुस्कुरा एकदम से गुस्से में पागल हो जाती है और कहती है कि अगर आइंदा तुमने इस तरह की कभी कोई दोबारा हरकत की या फिर बातें करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं ये सारी बातें अपने रिश्तेदारों से लेकर के तमाम लोगों को बता दूंगी। हालांकि मुस्कुरा धमकी तो देती है, लेकिन उसके ससुर अब्बास अली के ऊपर इन धमकियों का कोई असर नहीं करता है, क्योंकि अब्बास अली भी अपनी बहू को पाने के लिए एकदम से पागल हो चुका था। दरअसल उसके बाद से अब्बास अली अपनी बहू को हासिल करने के लिए एक तरकीब बनाता है, अपनी बहू से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगता है और आखिरकार उसे बातों में उलझाकर ये पता करने की कोशिश करता है कि क्या उसके बहू का शादी के पहले किसी लड़के के साथ अफेयर चल रहा था। और बार बार जब रिक्वेस्ट करता है तो आखिरकार मुस्कुरा भी अपने ससुर की बातों में आकर के जो उसके गाँव के रहने वाले जावेद अली के साथ में अफेयर चल रहा था सारी बात बता देती है। उसके बाद से जैसे ही जावेद अली की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है, अब्बास अली जाकर के कैराना में जावेद अली से मुलाकात करता है। प्लान के तहत जावेद अली से दोस्ती भी कर लेता है और जब दोस्ती हो जाती है उसके बाद से जावेद अली को खुद अपने घर पे लेकर के आता है। और जब घर पे आता है जावेद अली भी जब अपने प्रेमिका मुस्कुरा को देखता है, पुरानी बातें फिर से ताज़ा हो जाती है और फिर पहले के जैसे एक दूसरे से मुलाकात भी करने लगते हैं। हालांकि इस बात की जानकारी अब्बास अली को मालूम भी चलता है, लेकिन अब्बास अली इसका विरोध नहीं करता है, क्योंकि इसी चीज़ का अब्बास अली भी फायदा उठाना चाहता था। जब सब कुछ सही से चलने लगता है, आखिरकार एक दिन अब्बास अली जब अपनी दिल की बात जावेद अली से कहता है कि जैसे तुम मेरी बहू के साथ करते हो वैसे मैं भी उसे करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरी बहू से कहोगे शायद वो तुम्हारी बात मान जाएगी। लेकिन जावेद अली भी अब्बास अली की बात नहीं मानता है और फिर इनकार करके चला जाता है। 11 फरवरी 2026 को भी दिन के वक्त अब्बास अली जावेद अली जा करके मुस्कुरा से उसके घर पे मुलाकात करके चला आता है। जैसे ही रात हो जाती है, इधर मुस्कुरा अपने ससुर को खाना दे देती है। खाना खा करके अब्बास अली अपने कमरे में चला जाता है। इधर मुस्कुरा खाना खाकर अपने बच्चे को लेकर कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन जो दरवाज़ा है दरअसल दरवाजे में अंदर से जब लॉक होता है उसमें एक सिटकनी होती है। इधर रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास अब्बास अली अपने कमरे से निकलता है और जो सिटकनी अंदर से लगा हुआ था, दरअसल उसमें एक होल था, तार के माध्यम से सिटकनी को ऊपर कर देता है, दरवाजे खोल करके अंदर एंट्री कर जाता है और जाकर अपनी बहू के बेड पे ही बगल में लेट जाता है। तैसे ही मुस्कुरा की आंखें खुल जाती है और वो एक जोर की धक्का अपने ससुर को दे देती है, जिसकी वजह से अब्बास अली नीचे गिर जाता है और इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि जब उसकी बहू बात नहीं मानती है तो गुस्से में ही आकर के मुस्कुरा की गला दबाकर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए डेड बॉडी को उस खाट पे ही छोड़ देता है। कमरे से बाहर निकलता है, दरवाजे को फिर से बंद करता है और फिर उसी तार के माध्यम से जो उसमें सिटकनी था, दरअसल सिटकनी को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि वो दरवाज़ा अंदर से बंद किया गया है। आकर अपने कमरे में सो जाता है। सुबह अपना नाटक करना शुरू करता है, आस पड़ोस के लोगों को बुलाता है। दरअसल पुलिस जब पहुंचती है और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मुस्कुरा ने खुद से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, तो उसके बाद से अब्बास अली अपने बेटे सलमान के नंबर पे कॉल तो करता है, लेकिन जब अपने बेटे से बातचीत करता है तो अपने बेटे से सारी सच्चाई बता देता है। दरअसल अब्बास अली अपने बेटे सलमान से कहता है कि तुम्हारी बहू ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि मैंने उसकी हत्या किया है। लेकिन जब सलमान अली को भी ये मालूम चलता है कि उसके पिता ने ही खुद उसकी पत्नी को मार दिया है, तो सलमान अली भी अपने पिता को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। दरअसल इसकी सारी सच्चाई सलमान को मालूम था, लेकिन सलमान पुलिस वालों को सच्चाई नहीं बताता है। वाकई में अब्बास अली जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब्बास अली के तहरीर पर उसके बेटे सलमान अली को भी गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल सलमान को साक्ष्य छुपाने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। पुलिस जब इन बाप बेटे को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को ही जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।